वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप देख रहे हैं SARS-CoV-2 वायरस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखेंगे। डेली मॉर्निंग में योगा परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल हॉट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.3 का बहुत सारे लोगों का ये डाउट सीजन पर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं दैट व्हाट शुड वी डू इन दिस केस। तो आज कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज बताएंगे और फिर इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसे रफ कर दिया जाए, आपके मतलब का नहीं है। ठीक है, तो फिर तीन प्रॉपर्टीज पहले कुछ सीखते हैं। अगर कहीं पर भी लिखा गया है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, तो बच्चा उसको लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कॉस इनवर्स 1/x, देन सेक इनवर्स x। प्रॉपर्टी नंबर 3 tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। बेसिक प्रॉपर्टीज में और इसमें क्या डिफरेंस है इन ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक? साइन x को लिखते हैं 1/cosec x, अब साइन इनवर्स x को लिखते हैं cosec इनवर्स 1/x। बात समझे? इसमें क्या है, पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है, जबकि इसमें क्या है, जो आर्गुमेंट है केवल उस पर चेंजमेंट होता है। अभी क्या है, आप इजिली कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे होंगे। आगे की प्रॉपर्टी सब आप समझदार हो चुके हैं। अगर साइन कॉसेक के साथ में रिलेशन मेंटेन कर रहा है, कॉसेक के साथ में, टेन कॉट के साथ में, तो कॉट टेन के साथ में मेंटेन कर लेगा। यहां से आपको x देखने को मिलता है नंबर 5। आफ्टर देन सेक इनवर्स 1/x, दिस इज नोन एज कॉस इनवर्स x नंबर 6। कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा, साइन इनवर्स x। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से लर्न हो चुकी हैं। अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। इतना ज़्यादा शोर होता है, क्या ही होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है डिफ्रेंशिएट करो सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। बच्चा एक काम करते हैं, सेक इनवर्स 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक टेबल कंस्ट्रक्ट कराई थी, व्हेन इट इज गिवन देन अज्यूम दैट, जब दिया हो तब माने। अब इस बॉडी में देखो, कहीं 1 + x स्क्वायर दिखा? नहीं दिखा, यानी x इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा। क्या हमको कहीं पर भी 1 - x स्क्वायर दिखा? नहीं दिखा, इसका मतलब x इक्वल्स टू sin थीटा में सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है। टेबल में तीसरा जो पार्ट था वो क्या था, जो इनवर्स फंक्शन दिया हो उसका इनवर्स हटाकर उससे ही फंक्शन मान लें। तो फिर इससे हमको क्या पता चलता है कि हमें यहाँ पर क्या लेट करना है, x इक्वल्स टू cos थीटा, x इक्वल्स टू cos थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, देन y इक्वल्स टू, यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन cos इनवर्स, यहाँ से दिस इज नोन एज द cos 2 थीटा। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि एक सही सब्स्टिट्यूशन की पहचान होती है कि वो आपके इनवर्स को हटा देता है। अगर इनवर्स हट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन से इस्तेमाल किया गया है। अगर इनवर्स नहीं हट रहा है तो इसका मतलब या तो वो प्रॉब्लम ही सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, और या फिर आपने गलत सब्स्टिट्यूशन लेट कर रखा है। यहाँ से 2 थीटा, बच्चा थीटा की वैल्यू बोलो तो जरा क्या है, cos इनवर्स x। अभी क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 dy/dx cos इनवर्स x। यहाँ से 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम सभी लोग जानते हैं 1 - x स्क्वायर। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आंसर आ गया, आंसर आया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2/√1 - x स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो चीजें आसानी से समझ आ रही हैं, ठीक है। अब एक
नेक्स्ट क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 63। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 63। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पेज नंबर, जो बुक मेरे पास है इस बुक से पेज नंबर 111, पेज नंबर 111। यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो कहा जा रहा है इफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई, then prove that dy by dx इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाउ टू टेक दिस क्वेश्चन, चलो देखते हैं। सोल्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई, इतनी बात समझ आती है। सब्स्टिट्यूशन लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, x इक्वल्स टू साइन ए एंड y इक्वल्स टू साइन बी। अगर यहां से इंप्लाइज करते हैं तो बच्चा a की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, साइन इनवर्स x, एंड b की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, गुड, साइन इनवर्स y। वैल्यूज को पुट कर दिया। जैसे हमने वैल्यूज को पुट किया हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू a, दिस इज नोन एज साइन a माइनस साइन b। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है, कॉस स्क्वायर b इक्वल्स टू a साइन a माइनस साइन b। कॉस स्क्वायर a रूट को कैंसिल करता है, देन कॉस a, आफ्टर देन कॉस b, यहां से a साइन a साइन b। बच्चा ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस c प्लस कॉस d। क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, जबकि a साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, क्या कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 से 2 और cos a प्लस b बाई 2 से cos a प्लस b बाई 2। बच्चा जो बच रहा है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जो बच रहा है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर ये दो टर्म्स यहाँ से एक्सक्लूड करा देते हैं, एक देखो साथ में a भी चल रहा है, तो आफ्टर एक्सक्लूजन यहाँ से आपको देखने को मिलता है cos a माइनस b बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ से देखो, यहाँ से देखने को मिलेगा a साइन a माइनस b बाई 2। अभी क्या करना है, cos a माइनस b बाई 2 अपॉन साइन a माइनस b बाई 2 इक्वल्स टू a। cos अपॉन साइन क्या बना देता है, cot a माइनस b बाई 2 इक्वल्स टू a, देन a माइनस b बाई 2 इक्वल्स टू cot इनवर्स a, देन a माइनस b इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स a। यहां से क्या देखने को मिलता है, ये डिफरेंशिएट करो इसे, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x माइनस d बाई डी एक्स साइन इनवर्स y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स 2 cot इनवर्स a। हाँ भाई, कोई बता सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। गुड, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, सब पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के जवाब सुनकर के अच्छा लगता है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर साथ में dy बाई डी एक्स, ये हो जाता है 0। तो ओवरऑल यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ओवरऑल आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये रहा आज के क्लास के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे।
ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड केवल और केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही एप्लीकेबल नहीं होता है, वो कुछ अदर फंक्शंस पर भी एप्लीकेबल होता है। इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप चीज़ों में अंतर समझ पाएं और आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि किन किन सर्टेन क्वेश्चंस में कहाँ पर और किन किन सिचुएशंस में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इतना पोर्शन इधर से रफ कर रहे हैं, ये आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई इसी सीरीज में। आज की क्लास में पैरामीट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑन पैरामीट्रिक फंक्शंस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। पैरामीट्रिक फंक्शंस, देखो पैरामीट्रिक फंक्शन कहें या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन के नाम से आप इसे आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि आप ये सीख कर के आए हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन NCERT एग्जाम्पलर में जहां से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है आपने ठीक उसी के ऊपर देखा होगा, टेबल कंस्ट्रक्ट होगी जिसमें एलिप्स, पैराबोला, सर्कुलर, हाइपरबोला के अनदर रिप्रेजेंटेशन भी थे। जैसे कि अगर हम बात करें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की, तो बच्चा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ये जो पार्ट है ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से पैराबोला है। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280। ये दोनों मिल करके बना देते हैं क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन। और अगर इसी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब ये अगर हम कहें व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो आप जवाब देंगे कि सर ये है। और अगर हम कहें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो आप जवाब देंगे 80 स्क्वायर, 280। दोनों चीजों में अंतर समझ आया, ठीक है। अब बेसिकली बात यह है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन होती क्या है। देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे कि इस रिजल्ट में देखें तो t इंडिपेंडेंट है, x और y जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझे या नहीं समझे, x भी डिपेंडेंट, y भी डिपेंडेंट। अगर इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को अपनी कार्टेशियन इक्वेशन से टैली कराते हैं तो पता चलता है t जो है वो एक डमी वेरिएबल है। डमी वेरिएबल मतलब आभासी, खत्म भी हो सकता है कुछ प्रोसेस के बाद में, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस पर क्या है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन की बात की हुई है। लास्ट क्लास में मैंने वो चार्ट अटैच करा दिया था, अभी भी आपको ये चार्ट प्रॉपर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। फंक्शन 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन पर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक क्लासिफिकेशन में आपको इसका क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसमें कि हम क्लास 11th में इसके सारे पार्ट डिस्कस करके आए हैं। अभी क्लास 12th में क्या है, एक आपको देखने को मिल रहा होगा टाइप ऑफ फंक्शंस। तो टाइप ये बच्चा आपके सिलेबस में है। रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th का, ये पूरा जो प्रोसेस है ये इधर पे ही चला जाएगा। अभी जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन वाली देखो ब्रांच आपको फंक्शन में अपवर्ड देखने को मिल रही होगी, उसमें 5 अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन है। 3 हमारे सिलेबस में है, बाकी के जो 2 हैं वो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। दैट इज सफिशिएंट, इतना पर्याप्त है। इसके लिए चार्ट को कई बार अच्छी तरीके से देखेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ बेसिक सी बच्चा चीजें होती हैं। इन चीजों को सीखने के बाद और जानने के बाद में थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉपर अप हो जाता है, चीजें बेहतर तरीके से समझ आने लगती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं, क्वेश्चन इसी जगह से ले लेते हैं। x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280। तुमसे सिंपली कहेगा डिफरेंशिएट x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280 एंड फाइंड dy by dx, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, सोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले जवाब कौन देगा, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल होता है, ये कौन बताएगा कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल होता है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पॉसिबल होता है। अगर हम पूछें यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो आपका जवाब होगा टी है सर। ये बात भी सही है। इसका मतलब हमने क्या किया, dx अपॉन dt, यानी d बाई डी टी हमने कितने साइड रन कराया, बोथ साइड। तो a फिर बाहर आ जाता है, देन d बाई डी टी आफ्टर देन t स्क्वायर, then a, what is the value of t square with respect to t, then 2t, drop it, otherwise you can write a step further, and
यहां से देखो, अगर यहां पर हम पूछते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो अभी भी आपका जवाब होगा सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। ठीक है, तो यहां से 2a देखो बाहर आ जाता है, बचता क्या है, ये बचता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, टी। देखो बच्चा, पहली क्लास से लगातार बता रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग सीख रहे हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड पे, इसमें डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई डी एक्स से होता है। किससे होता है, dy बाई डी एक्स से होता है। फिर से बोलो, किससे होता है, dy बाई डी एक्स से होता है। अभी हमें करना क्या है, तुमसे कुछ भी कहे, तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स निकालना था। निकाल क्या बैठे हैं, बस जरा ये समझना होगा। तो देखते हैं यहां से, वी नो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स, लेकिन हमने बच्चा निकाल क्या दिया है। एक्चुअली ये जो रिजल्ट है ये है dx अपॉन dt, ये जो रिजल्ट है ये है सॉरी dy बाई dt। ये बच्चा गलत है, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में है और बोथ साइड सेम ही चीज रन कराई जाएगी। यहां से आपको देखने को मिलेगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, ये एकदम बना बनाया पूरा प्रोसेस है। हम चाहें तो इसको रीराइट करके ये भी लिख सकते हैं dy बाई dt, फिर dt ऊपर चला जाएगा, देन dt अपॉन dx। ये जो रिजल्ट है ये क्या है, ये है dy बाई dx। देखो dt से dt कैंसिल होता है तो dy बाई dx वापस से मिल जाता है। मतलब जो लिखा गया है ये एकदम सही लिखा गया है। अब कुछ बुक्स में ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ बुक्स में ऐसा भी देखने को मिलता है, मगर हम क्या करेंगे, हम इससे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, एकदम आसान होता है। निकालना था dy बाई डी एक्स, निकाल दिए हैं dy बाई डी टी, तो जो पहले आया उसको न्यूमरेटर पे रखा, जो बाद में आया उसको डिनोमिनेटर में रख दिया। क्लियर। इस स्टेप को अवॉइड भी किया जा सकता है और ओवरऑल इसी जगह से सोल्यूशन को पिक करते हैं। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 2a, जबकि dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 2at। 2a से 2a कैंसिल हो जाता है, देन dy बाई dx की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलती है, 1 अपॉन t। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स अडॉप्ट करते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया प्रॉब्लम है। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं, इसको कुछ रफ कर रहे हैं और फिर समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो इतना पोर्शन इधर से रफ कर देते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन पर अब हम लोग आ चुके हैं। एक्सरसाइज 5.6 NCERT एक्सरसाइज 5.6 डिस्कस की जा रही है। अच्छे समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बताई जा रही है, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये अपने पास रहा प्रॉब्लम। अगर इसको देखते हैं तो ये रिलेशनशिप बिटवीन x एंड थीटा है, ये भी रिलेशनशिप बिटवीन y एंड थीटा है। पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच्चा क्या है, थीटा है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में पॉसिबल होगा। क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। करना क्या है, a थीटा थीटा माइनस साइन थीटा एंड यहां से आपको देखने को मिलेगा dy बाई डी थीटा a dy बाई डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से आपको देखने को मिलता है dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a, यहां से 1 माइनस कॉस थीटा एंड यहां से आपको देखने को मिलता है dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a। 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि 1 एक कांस्टेंट बॉडी है, जबकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। यहां से आपको देखने को मिलता है dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा एंड dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस का a साइन थीटा। ठीक है, इतना सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या था, हमें निकालना था dy बाई डी एक्स और हमने निकाल क्या दिया है
डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। बच्चा क्या करना है, क्या करना है बच्चा, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू को पुट कर देना है। यहां से ए साइन थीटा होल अपॉन, यहां से ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस, यहां से जनरेट हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो वैल्यूज चल रही है किसकी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से माइनस साइन अंदर रन करेगा तो माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया उसको एक बार फिर से रीराइट कर देते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 देन कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर कॉस अपॉन साइन क्या मिल जाता है, कॉट मिल जाता है, तो माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये बात समझ आती है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आसानी से समझ आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसको समझने में किसी तरीके की कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही होगी। ठीक है, एक ठीक ठाक क्वेश्चन हाथ लगा है, तो इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 5.6 है, इसको बच्चा रफ कर देते हैं। इतना सब कुछ, इतने पूरी बॉडी को यहाँ से इरेज कर रहे हैं और फिर देखते हैं। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 NCERT 5.6 क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात कही जा रही है, x इक्वल्स टू a साइन इनवर्स, x इक्वल्स टू a साइन इनवर्स t अंडर रूट एंड y इक्वल्स टू a cos इनवर्स t विद अंडर रूट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, कुछ प्रूफ करना है। कह रहा है प्रूफ दैट, इधर लिख देते हैं बच्चा, प्रूफ करके ये लाना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई अपॉन एक्स। ठीक है, सभी लोगों के पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी, जिन भी लोगों के पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं है वो गूगल में केवल इतना टाइप करेंगे, फ्री डाउनलोड एनसीईआरटी ई बुक्स, आप ऑटोमेटिक ऑफिशियल वेबसाइट पर एनसीईआरटी के पहुंच जाएंगे, वहां पर आप बुक को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी मैं मेंशन कर रहा हूं वो आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ठीक है, सोल्यूशन। हम चाहें तो इसे सीधे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सीधे डिफरेंशिएट करके इस पर अप्लाई किया जा सकता है क्या, चेन रूल। तो एक तरीका तो ये रहा, एक दूसरा तरीका जो बताने जा रहे हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। सेकंड मेथड में थोड़ा सा दिमाग खर्च कर दिया और हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया, साइन इनवर्स टी एंड यहां से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए कॉस इनवर्स टी। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं, क्या आगे बढ़ा जा सकता है? ठीक है, अभी क्या करना है बच्चा, इसको कर देना है डिफरेंशिएट। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, t के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, देन a साइन इनवर्स t एंड यहां से d अपॉन डी टी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन डी टी a कॉस इनवर्स t। यहां से देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो एक dx अपॉन dt भी आपको मिलेगा। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं अच्छी तरीके से, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, गुड, a टू दी पावर x देन log a बेस e, और फिर क्या करते हैं, इंटरनल बॉडी को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये इतना पोर्शन, जबकि एंड करके ये वाला ब्लॉक वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, साथ में बचता है dy बाई डी टी। यहां से आप जानते हैं a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x आफ्टर देन
लॉग ए बेस ई, साथ ही साथ चलेगा डी बाई डी टी कॉट कॉज इनवर्स टी। यहां से आपको देखने को मिलता है 2x dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहां से बोलो बच्चा, यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू ए कॉज इनवर्स टी, यहां से लॉग ए बेस ई, यहां से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो मुझे टाइपोग्राफिकल एरर है, लिखने में बहुत ज्यादा एरर मुझसे होता है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करके टॉपिक को समझते रहेंगे। अभी हमें क्या चाहिए, dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए। हमें क्या करना है, साइन इनवर्स t आफ्टर देन लॉग ए बेस ई, यहां से 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड यहां से क्या देखने को मिलेगा, dy बाई डी टी माइनस का a कॉज इनवर्स t लॉग ए बेस ई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर देन 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी नो हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं, जो dy बाई डी एक्स है वो असल में किसके इक्वल हो चुका है, dx अपॉन dt और dy बाई डी टी। ठीक, अभी हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। बच्चा ये पोर्शन आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इस कॉलम को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही, इसकी हमारे पास अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव ही करा देते हैं। ठीक है, आप देखो बच्चा, जो बच रहा है इसके आगे से डिस्कस करते हैं। वैल्यूज को हम पुट करने जा रहे हैं, तो dy बाई डी टी की वैल्यू ये आ जाएगी, देन इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाला पूरा पोर्शन आएगा माइनस का a टू दी पावर कॉज इनवर्स t देन लॉग a बेस e होल अपॉन 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ से देखने को मिलेगा a साइन इनवर्स t आफ्टर देन log a बेस e होल अपॉन 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या इतनी चीजें समझ आई? ठीक है, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये बॉडी कैंसिल होगी, log x से log x कैंसिल होगा। यहाँ से बच क्या रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से आपको देखने को मिलता है माइनस का a कॉज इनवर्स t साथ में एक x, ये वाला x ऊपर चला जाएगा होल अपॉन, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा y a, यहाँ से साइन इनवर्स t। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? ओवरऑल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स। अगर यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर दें, इसको हमने ले लिया स्टार और इसको हमने ले लिया डबल स्टार, तो देखो a cos इनवर्स t की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर, a sin इनवर्स t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर, विद द हेल्प ऑफ स्टार एंड डबल स्टार। तो मुझे लगता है ये स्टेप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। अभी देखो बच्चा, कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं और मुझे लगता है कि जो प्रूफ करवाया जा रहा है वो अपना आंसर आ चुका है। देन दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें बिल्कुल डाउन टेन फ्रेश वाटर के तरीके से क्लियर हो पा रही हैं। अगर नहीं भी क्लियर हो पा रही हैं तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अभी क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अब मुझे तो नहीं लगता है कि 5.6 में कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लेंगे बेझिझक बेहिचक, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो डिस्कस कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि अब आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।